जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने देखा होगा एक लेटर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग विवाद जो हुआ है कि उस लेटर में लिखा था कि यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से अब होगी भर्ती। तो आउटसोर्सिंग आप जानते हैं कि प्राइवेट, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्निवीर कर दी गई है, जैसा कि लोकसभा में अखिलेश यादव बहुत ही इसका जिक्र करते रहे कि जिस प्रकार से अग्निवीर व्यवस्था लाएगी उसी प्रकार से यूपी में जो पुलिस की भर्ती है वो भी 3 साल की कर दी जाएगी। क्या वो सच्चाई थी? तो इसमें देखिए, ये लेटर है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ये लेटर वायरल हुआ है और ये क्या ये सही है या गलत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस आउटसोर्सिंग न्यूज में बहाली को लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ है। वायरल लेटर में आउटसोर्सिंग के जरिए यूपी पुलिस में भर्ती को लेकर राय मांगी गई है। लेटर डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी की गई है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि पुलिस विभाग में कई पदों पर आउटसोर्सिंग के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। जैसा ही ये पत्र सामने आया, विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इस पर सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद यूपी पुलिस की ओर से सफाई भी आई है। तो क्या सफाई आई है? देखो, पत्र ये लिखा है और बिल्कुल ये एकदम ऑथेंटिक पत्र है। 10 जून 2024 का है, ठीक है। और 10 जून को ही यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट जो लेटर में दी हुई थी तो वो भी फेक थी। तो इसमें मुख्यालय उप पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, चतुर्थ लाल द्वितीय लेटर पुलिस महानिदेशक कुमति विस्तार जो लेटर में होता है भाई समस्तीपुर। देखो, समस्त पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण बेस जॉन, लॉजिस्टिक, फायर, अपराध शाखा, दूर संचार, ये सब की ये लेटर है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांत लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में कृपया उक्त विषय पर अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक, लिपिक सहायक उप निरीक्षक के कर्मियों द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इंटेक्स, चरित्र, पंजीकरण, रिकॉर्ड, पंचकीम आदि के आंकिक रूप से 4th क्लास की बात हो रही, उसी प्रकार से ये बात की गई है। तो नीचे देखिए क्या लिखा है। आपको इस लेटर के जरिए हम और चीज़ें दिखाना चाहते हैं। चलिए गूगल पर चलते हैं और चीज़ें आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे कि यूपी पुलिस में। उसके बाद डीजीपी ने क्या कहा इस पर, आइए अभी डीजीपी यूपी के उन्होंने क्या बोला इस पर। तो यूपी पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग होगी भर्ती जाने 12 लेटर की, डीजीपी ने क्या कहा। तो डीजीपी क्या बोले इस पर, यूपी पुलिस में कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती विचार किया जा रहा था। इस संबंध में एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होते हड़कंप मच गया। तरह तरह की चर्चा होने लगी। मामला तूल पकड़ता देखा डीजीपी प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आए और सफाई। तो उन्होंने प्रशांत कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के भर्ती के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है। यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। तो उन्होंने बता दिया, इसकी बात है कि ये जो पत्र थे इस पर विचार हो रहा था, लेकिन ये त्रुटिवश गलती से ये जारी हो गया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों आउटसोर्सिंग व्यवस्था पहले से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था जो त्रुटिपूर्व मिनिस्ट्रियल स्टाफ के जरिए जारी हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने दिए इस पर ये जारी धोखे से हो गया है मिनिस्ट्री की, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के जो विभाग होते हैं वहाँ पर आउटसोर्सिंग की ही व्यवस्था पहले से है, उसी के लिए पत्र जारी करना था। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग की ओर प्रशासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलती से जारी हो गया था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पत्र जो वायरल हुआ था वो अब निरस्त भी हो गया है, ये डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है। ये मामला पूरा क्या है, दरअसल सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग भर्तियों पर राय के लिए डीजीपी स्थापना की ओर से सभी जिला पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को पत्र भेजा गया था। पत्र के माध्यम से सभी से 17 जून तक अपनी राय भेजने को कहा गया था। इस पत्र में कहा गया था कि सहायक उप निरीक्षक, लिपिक सहायक उप निरीक्षक गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती की जा सकती या नहीं। इस पत्र के वायरल से ही हड़कंप मच गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस पर। तो ये पत्र जो है त्रुटिपूर्वक हो गया है कि जो 4th क्लास की भर्ती होती है पुलिस में उसके लिए पत्र था, ठीक है। ये हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी पुलिस में कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का विचार किया जा सकता है। इस संबंध में एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो इस पर विपक्षी दलों ने भी विचाराधीन किया है। अखिलेश यादव भी बोले हैं कि आज ये व्यवस्था जो हम बता रहे थे वो लागू होने वाली है, आज नहीं तो कल ये इसकी सच्चाई भी हो जाएगी और हो सकता है ये सरकार जो कर रही है वो इस प्रकार से ही चलती रही तो एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएंगे। तो देखते हैं अखिलेश यादव क्या बोले हैं।
तो देखिए अखिलेश का बयान है कि यूपी पुलिस आउटसोर्सिंग न्यूज, यूपी पुलिस में संविदा भर्ती वाली चिट्ठी पर विभाग की ओर से सफाई आ गई है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती कराने वाली चिट्ठी सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक साइड एक्स पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा और युवाओं को मुद्दे पर उठाए सवाल। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्रवाई भाग डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। बीजेपी सरकार जब जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी स्थानीय नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। अखिलेश ने कहा कि पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की ये आकांक्षा है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में ये कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे बीजेपी ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने आपको पढ़ के सुनाई हैं। और हर चीज़ को देखते रहिए। आजकल जो मीडिया है उसमें थोड़ी चीज़ें अफवाह ज़्यादा होती हैं, तो जब तक आप ठोस सबूत न ढूंढ लें तब तक ये विचाराधीन। अब हो सकता है कि उन्होंने क्या बोला है, क्या अंदर क्या चलता है, ये सरकार बीजेपी की है, युवाओं के खिलाफ है। तो निश्चित ही जो प्रधानमंत्री ने योगी जी का जो पीठ थपथपाई थी दिल्ली में, हमें लगता है कि जिस प्रकार से जो मीटिंगें चली थी भर्ती के ऊपर, न्यूज़ छपी थी, वो धीरे धीरे अब गुल होने की तरफ चली रही। योगी जी ने चेहरा डाउन हुआ तो मोदी जी ने उनका छाती पर हाथ थपथपा दिया, बोले घबराइए मत, अब तो 5 साल की सरकार बन गई है, 27 में आएगी, तब तक के लिए आप सुधर जाएंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, इसी प्रकार व्यवस्था लागू कर देंगे और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है कि ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू कर दें, कोई भरोसा नहीं है। सरकार पर दबाव बनाइए, नौकरी के लिए व्यवस्था सरकार ना करें, आंदोलन करिए, सारी चीज़ें करिए। युवाओं बहुत पीछे देश पिछड़ चुका है, बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुनने को नहीं है। आगे अखिलेश ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश युवाओं नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। बीजेपी कहीं किसी दिन सरकार की आउटसोर्सिंग ना कर दे। तो उन्होंने कहा कि सरकार का भी आउटसोर्सिंग कर देगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा, देखो कहने को कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, जो अखिलेश ने कर दिखाया था वो ईपी में आज तक किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा। युवाओं के लिए शुभ चिंताजनक तो अखिलेश ही हैं और हमारी भगवान से ही प्रार्थना है कि 27 में अगर युवाओं का जो भविष्य बिगड़ चुका है उसको सुधारने के लिए अखिलेश को ही आना चाहिए। सभी जनसमूह को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से लोकसभा में किया है उसी प्रकार से विधानसभा में करना चाहिए और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिले। तो आप निष्पक्ष रहिए। ऐसा होने पर आंदोलन होगा, युवा भड़केगा, सारे काम होंगे, लेकिन आंदोलन दबा दिया जाता है, सारे काम होते जिस प्रकार से अग्रिम व्यवस्था ला दी गई है। आंदोलन हुए नहीं, खूब हुए, लेकिन सारे आंदोलन ध्वस्त कर दिए गए। तो सरकार का नज़र बना रहिए, सख्ती रखिए, जरा भी चाहे वायरल हो कुछ भी हो उस पर एकदम दबाव बनाइए। विपक्ष भी मजबूत है, पक्ष भी मजबूत है, युवाओं को भी मजबूत ही होना चाहिए अपने दम पर, क्योंकि सारे पेपर लीक हुए उन पर सभी युवाओं ने ही आंदोलन किया, मीडिया चुप रही। मीडिया ने यही कहा कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि काम मीडिया का है उसे निष्पक्ष दिखाना, लेकिन मीडिया ने निष्पक्ष नहीं दिखाया है। तो इसीलिए हम लोगों को भी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से जिसे जो जानकारी मिले वो यूट्यूब चैनल पर, गूगल पर, जिस प्रकार से फेसबुक पर जहाँ डाल सकता है उसे जानकारी दे युवाओं को और जागरूक करता रहे। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।